जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का पहले से सूचना था कि किसानों का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देगा। खरीफ का काम शुरू हो गया है, लेकिन खाद बीज में रहने से किसान परेशान है। इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हम तो चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से भेंट कराएं, हम उनको ज्ञापन देंगे। और तो अब पुलिस प्रशासन से और अधिकारियों से पूछे। जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, यहाँ पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और लगातार ये नारेबाजी चल रही है। अमरजीत वाले से बात करते हैं। अमरजीत जी, क्यों थाने लाया गया है आपको, और मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे तो फिर पुलिस ने क्यों पकड़ा? देखिए, हम लोग अपने मुख्यमंत्री से मिलने आए थे और किसानों की जो समस्या है, रोज किसान समिति का चक्कर काट रहे हैं, वहाँ खाद है नहीं और खेती किसानी का काम शुरू हो गया है, किसान परेशान है। धान की खेती के साथ साथ मेन पार्ट में आलू और टाऊ का खेती होता है। आज सबके चेहरे में चिंता की लकीर दिख रही है कि लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, कि इनका क्या होगा। इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए सूचना दिए थे और ज्ञापन भी पहले से दिया हुआ था ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा। और आज कल भी हम और आज भी जिला प्रशासन से बात भी हुई थी, पुलिस प्रशासन से भी बात हुई थी। आज कलेक्टर साहब और एसपी साहब को हमने इसकी सूचना भी दी थी कि हम लोग को प्रतिनिधि मंडल मिलवा दो और किसानों की बात हम लोग रखेंगे। हम लोग तो खुशी खुशी आ रहे थे कि अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने संभाग का है, अपना आदिवासी भाई मुख्यमंत्री बना है। हम लोग बढ़िया रसगुल्ला खिलाएगा, बढ़िया नाश्ता कराएगा। हमको क्या मालूम है कि पुलिस से रोक करके थाना ले आएगी। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप किसानों की बात नहीं सुनेंगे, उनको खाद बीज नहीं देंगे और कोई आपसे मिलने आएगा तो आप मिलना भी नहीं चाहेंगे। आखिर बीच में मुख्यमंत्री जी और किसानों के बीच, अपने प्रदेश के लोगों के बीच, अपने संभाग के लोगों के बीच ये दीवार कौन है? दीवार खड़ा करने का कौन कोशिश कर रहा है? अपने लोगों से मिलने के लिए आपको इतना डर कि आपको पुलिस बैरिकेड खड़ा करना पड़ रहा है। आखिर क्यों? आपने ऐसा क्या किया है? आपको तो प्रदेश की जनता प्रदेश का देखभाल के लिए बनाया है, उनको शुद्ध लेने के लिए बनाया है। यहाँ जो समस्या है खाद बीज के साथ जंगली हाथियों का इतना यहाँ पर आतंक है कि लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। रोज घर तोड़ रहा है, जान माल का नुकसान हो रहा है, उनका देखरेख करने वाला कोई नहीं है। अगर मैं पूछता हूँ, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रदेश में मुख्यमंत्री से भी कोई बड़ा नेता या मुखिया होता है क्या? आपके जाने से क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन सकती थी, क्योंकि पूर्व मंत्री हैं आप, और अगर पूर्व मंत्री ही मुख्यमंत्री से न मिल पाए तो? यही तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं बोल रहा हूँ कि सही बात आप तक कैसे पहुंचेगी। अगर आपको कोई मैसेज देना होगा, हमको अपनी बात कहनी होगी, आप पुलिस का बैरिकेड खड़ा कर देंगे और मिलना ही नहीं चाहेंगे, तो सच्चाई का आपको कैसे पता चलेगा? जमीनी हकीकत आपको कैसे पता चलेगा? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, आप सावधान हो जाइए। आपके साथ षड्यंत्र हो रहा है। आपको अपने लोगों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, अपने किसान भाइयों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, अपने संभाग के लोगों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, अपने आदिवासी भाइयों से नहीं मिलना दिया जा रहा है। आप सावधान हो जाइए, आपके साथ षड्यंत्र हो रहा है। प्रशिक्षण शिविर चल रहा था भाजपा का, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि अस्त्र शस्त्र से लैस हो गए हैं प्रशिक्षण शिविर के बाद। पता नहीं किसके ऊपर चलाएंगे। तो दिख रहा है अभी कि पहला शस्त्र तो हम ही लोगों के ऊपर ये लोग पुलिस को खड़ा करके वो कर दिए हैं कि हमको किसी से नहीं मिलना है। तो आखिर करोड़ों रुपया लगा करके आप ये जो शिविर कर रहे हैं, इसका औचित्य क्या है? जनता की भलाई के लिए तो काम करना चाहते हैं कि कुछ और है उसके पीछे? तो अगर जब जनता की भलाई करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो जनता से मिलने में परहेज क्यों? कौन रोक रहा है आपको जनता से मिलने के लिए? आज आप सत्ता में हैं, कल नहीं रहेंगे। जो सिस्टम में मुखिया रहता है, जो सिस्टम में प्रमुख रहता है, प्रदेश का मुखिया रहता है, उससे हर राजनीतिक पार्टी, हर जन सामान्य के लोग मिलते हैं, अपनी बात कहते हैं।
कैसे पहुंचाएंगे अब अपनी बात मुख्यमंत्री तक, किसानों की बात कैसे माध्यम अब आप लोग हैं, प्रशासन को तो पहले विज्ञापन दिया हुआ था और लेंगे तो दे देंगे, नहीं तो अब इस प्रदेश का तो भगवान मालिक है कि अगर कोई मिलना नहीं चाहे, कोई काम ना करना चाहे तो क्या किया जा सकता है। यही तो संवैधानिक अधिकारों का हनन है। तो ये थे पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, जिनका ये कहना है कि जो वो अपने समर्थकों के साथ किसानों की बात को लेकर मुख्यमंत्री के पास मिलने जा रहे थे और अगर उन्हें रोका जा रहा है तो कहा जा सकता है कि ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है और इस इलाके के मंत्री रह चुके हैं वो, और अगर इस इलाके से मुख्यमंत्री आते हैं और अगर वो उनके से मिलने जाना जा रहे थे तो आखिर इस पर रोक क्यों लगाई गई। ऐसे में देखना होगा कि क्या पूर्व मंत्री अमरजीत भगत मुख्यमंत्री से मिल पाते हैं या नहीं। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।